हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ एक नई कहानी लेकर आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेकर मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जीवन में पॉजिटिविटी कितनी ज़रूरी है। कभी आप अप्लाई करके देखिए, कभी इस चीज़ को आप फॉलो करके देखिए, आपको इतने बेहतर रिजल्ट मिलेंगे जिसका आपने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा। तो दोस्तों मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, मेरी कहानी आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस सुने होंगे जिसमें कि बहुत कुख्यात अपराधी होते हैं, बहुत ही क्राइम करके बैठे होते हैं। उसी तरह से अमेरिका का एक बहुत ही बड़ा कुख्यात अपराधी जिसको पकड़ने के लिए अमेरिकन पुलिस काफ़ी मशक्क़त कर रही थी, बहुत दिनों से उसको पकड़ने के लिए सब उसके पीछे पड़े थे, लेकिन वो जो अपराधी था कभी किसी के हाथ नहीं आ रहा था। अमेरिकन पुलिस उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी। लास्ट में वहाँ के स्पेशल कॉप्स जो स्पेशल पुलिस थे उनको हायर किया गया, उस चीज़ के लिए उनको ये टारगेट दिया गया, उनको बुलाया गया, उनकी मीटिंग हुई कि उसको कैसे पकड़ना है, क्या करना है नहीं। लास्ट में उस स्पेशल कॉप्स की मदद से, स्पेशल पुलिस फोर्स की मदद से उसको क्या अपराधी को पकड़ लिया गया। उसको क्या था, अपराधी पे इतने सारे क्राइम केस थे, इतने सारे केस थे उसके ऊपर, इतनी सारी एलिगेशंस थी कि उसको जब कोर्ट में पेश किया गया तो जज साहब जो थे वो उसको फांसी की सज़ा सुना दिए। उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। वो इंसान को तो पता ही था कि वो इतना उसका कर्म खराब हो चुका था, इतनी गलतियां कर चुकी थी कि उसके लिए फांसी की सज़ा भी कम थी। बट हमारे कानून में फांसी के बाद कोई सज़ा शायद नहीं है। वो इंसान सोचा अच्छा हमको तो मरना ही है। ये बात उसको 2 दिन बाद की फांसी की सज़ा उसका कि तय किया गया। ये बात वहाँ का जो अमेरिका का जो एक साइंटिस्ट था उसको पता चला, तो वो सोचने लगा कि जब इस इंसान को ऐसे भी मरना ही है तो क्यों ना इसके मरने से पहले इसके ऊपर एक छोटा सा रिसर्च किया जाए। इसके लिए वो वहाँ जो साइंटिस्ट था वो गवर्नमेंट से परमिशन लिया कि मुझे उस कैदी से मिलना है और मुझे उस पर एक छोटा सा रिसर्च करना है। और वो जो साइंटिस्ट था वो उस कैदी के पास गया और बोला कि मुझे आपको तो ऐसे भी अब मरना है, क्योंकि आपको तो 2 दिन बाद फांसी होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मरने से पहले मैं आपके ऊपर एक छोटा सा रिसर्च करूँ। वो जो कैदी था बोला, उसको लगा ठीक है अब तो हमको मरना ही है, बताइए मुझे क्या करना होगा। वो साइंटिस्ट बोला कि ऐसा है कि आपको फांसी नहीं दी जाएगी, उससे पहले मैं आपको एक जहरीले सांप से कटवाऊंगा और उस जहरीले सांप का जो जहर होगा वो धीरे 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 आपके पूरे बॉडी में फैल जाएगा और आपका डेथ हो जाएगा। वो जो कैदी था उसके पास तो कोई ऑप्शन था नहीं, उसको तो कैसे भी मरना तो हर हाल में उसको था। वो बोला वो साइंटिस्ट की बात पे एग्री हो गया, राजी हो गया, बोला ठीक है चलिए कोई नहीं। साइंटिस्ट बोला ठीक है, मैं कल एक जहरीले सांप के साथ आपके पास आता हूँ और आपके एक छोटा सा रिसर्च करूँगा, छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करूँगा। कैदी वो विचार करने लगा कि मुझे तो कल जहरीले सांप काटेंगे, ऐसे ऐसे। वो पूरा एक दिमाग में जो एक खाका एक समझिए कि एक तैयारी कर लिया, माइंड मेकअप कर लिया कि मुझे कैसे सांप काटेगा, कैसे जहर फैलेगा, कैसे मैं मरूंगा। फिर सोचा कि अच्छा ठीक है अब तो कल जो होना है होगा ही, मैं 2 घंटे आराम से सो लेता हूँ। वो कैदी सो गया। जब सुबह हुई वो साइंटिस्ट उसके पास आया और कैदी को बुलाया गया, उसको एक चेयर पे बिठाया गया और उसकी आँखों में पट्टी बांध दिया गया। और वो जो साइंटिस्ट था वो बोला कि ठीक है अब मैं आपको जहरीले सांप से कटवा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि सांप आपको काटा और धीरे धीरे ये जो बॉडी में आपका जो जहर है वो फैल जाएगा और आप मर जाएंगे। वो इंसान बैठ गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई और वो जो साइंटिस्ट था वो क्या किया कि उसके शरीर में 2 सेफ्टी पिन्स चुभाए और वहाँ से चला गया। वो जो इंसान था, जो कैदी था, उसको महसूस हुआ कि मुझे जहरीले सांप ने काट लिया और सेकेंड डे उस कैदी की मौत हो जाती है। आपको सोच के हैरानी हो रही होगी कि आखिर उसको तो जहरीले सांप से भी नहीं कटवाया गया, उसको तो मात्र 2 सेफ्टी पिन चुभाए गए, फिर भी उस कैदी की डेथ कैसे हुई। दोस्तों कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन ये कहानी हमें यही सिखाती है, यही बताती है कि हम तब नहीं मरते
जब हमको कोई तरह से कोई इफ़ेक्ट करता है, कोई मारता है, हम तब मर जाते हैं जब हमारे अंदर काफ़ी नेगेटिविटी डेवलप हो जाती है। तो हम उस समय एक डार्क में चले जाते हैं। जब उस कैदी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसे यही पता चला कि एक जहरीले सांप से ज़्यादा जहर इस कैदी के बॉडी में पाया गया, क्योंकि वो कैदी एक नेगेटिविटी से पूरी तरह से भर चुका था। उसके अंदर कोई पॉजिटिविटी नहीं थी, इसलिए उसको पेन भी जो था वो एक जहरीले सांप की तरह चुभ रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको हमेशा बस पॉजिटिव रहना है, क्योंकि पॉजिटिविटी से आपके लाइफ की हर वो परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में आते हैं तो एक परेशानी के जगह आपके सामने 10 परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। राधे राधे दोस्तों।